हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और इस टॉपिक का नाम है वॉइस। वॉइस का मतलब होता है वॉइस। ये दो तरह की वॉइस होती है। एक एक्टिव वॉइस होती है, एक्टिव, और दूसरी पैसिव वॉइस होती है। वॉइस मतलब एक एक्टिव वॉइस होती है और दूसरी पैसिव वॉइस होती है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर तरह की एग्जाम में आता है, चाहे वो आप बोर्ड की एग्जाम दे रहे हों या किसी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हों, एसएससी बैंक वगैरह हर तरह की एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं और पूछे जाते हैं और आपको इसको सॉल्व करना होता है। तो मैं आपको बहुत ही इजीएस्ट वे में आज पैसिव वॉइस करना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है, इसको कैसे पहचानोगे, इन दोनों में अंतर क्या होता है, और फिर मैं आपको एक बहुत ही इजीएस्ट मेथड बताता हूँ जिससे आप बहुत ही जल्दी पैसिव वॉइस करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूँ। एक सेंटेंस है ही was given a chair, I gave him a chair by me। ये सेंटेंस है। अब इसमें पहला सेंटेंस है ही वाज गिवन ए चेयर और दूसरा सेंटेंस है आई गेव हिम ए चेयर। अब इसको कैसे पहचानोगे कि इसमें कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस का है और कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। तो आप ये देख लीजिएगा कि जब भी हम कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखते हैं तो वो सेंटेंस तीन चीजों से मिलकर बनता है, और वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा यहाँ पर, आई शॉ ए डॉग। अब इसमें आप बहुत ही सिंपली आप देखिएगा, इसमें जो आई है ये सब्जेक्ट है, ये जो शॉ दिया हुआ ये वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है ए डॉग। ये तीन शब्दों से मिलकर के एक आपका सेंटेंस बन गया। अब इस सेंटेंस में आप देखिएगा जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, ये वर्ब इस सब्जेक्ट से गवर्न होती है। यानी तो जब ये वर्ब इस सब्जेक्ट से गवर्न होती है तो ये फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और फाइनाइट वर्ब में ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या अंतर है? ट्रांसिटिव वर्ब वो है जो अपने बाद में कर्म लेती हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने बाद में कर्म नहीं लेती हैं। तो ये मतलब ये ट्रांसिटिव वर्ब है। और जब ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद में ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है, क्योंकि ये सकर्मक क्रिया है, हिंदी में इसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसके बाद में ये डॉग जो आया हुआ है ये आपका कर्म है, ऑब्जेक्ट है। तो अब देखिएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये साधारण इस तरह से बने हुए सेंटेंसेस होते हैं। अब इसमें देखिएगा कि नीचे वाला सेंटेंस मैंने आपको दिया हुआ है, आई गेव हिम ए चेयर। इसमें ये आई सब्जेक्ट है, ये गेव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ए भी ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये जो नीचे सेंटेंस हमने दिया हुआ था, इस सेंटेंस में हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ था। ऊपर जो हमने एक सेंटेंस दिया हुआ है उसमें हमने दो ऑब्जेक्ट दे दिए। अब दो ऑब्जेक्ट का मतलब एक हिम हो गया और एक ये चेयर हो गया। अब देखिएगा, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर कैसे करेंगे, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता देता हूँ, एक क्लू देता हूँ, आप उसको क्लू समझ लीजिएगा। ये क्लू है डी फॉर डेड। जो ऑब्जेक्ट डेड होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और जो डेड नहीं होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब हमने जो ऊपर सेंटेंस दिया हुआ उस सेंटेंस में आप देखिएगा, मैंने
आई गेव हिम ए चेयर, ये सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें एक हिम है और एक चेयर है। तो हिम क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि लिविंग है, और चेयर क्या है, चेयर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये नॉन लिविंग है। और इस कंडीशन में अगर हम इनके प्लेस चेंज करते हैं, यानी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे बाद में ले जाते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, तो जब हम इनके प्लेस चेंज करते हैं तो इनके बीच में टू लगाना होता है। तो अगर इनके हम प्लेस चेंज करके इस सेंटेंस को लिखेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई गेव ए चेयर टू हिम, बीच में टू लगाना पड़ेगा। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्रियाएं ट्रांसिटिव वर्ब होगी और इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। देखिए, जब ट्रांसिटिव वर्ब होगी तभी पैसिव वॉइस बनेगी और जब इंट्रांसिटिव वर्ब होगी तब पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, क्योंकि बिना कर्म के पैसिव वॉइस नहीं बनती है। या तो हम उस कर्म को, ऑब्जेक्ट को एज्यूम कर लेते हैं, या हमें कर्म पहले से, जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले से दिया होता है। अब बेसिक चीज एक ये है कि आप पहचानोगे कैसे कि दिया हुआ सेंटेंस पैसिव वॉइस का है या एक्टिव वॉइस का है, क्योंकि छोटे क्लासेस में तो ऐसा होता है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, ऊपर दे दिया गया चेंज इनटू पैसिव वॉइस, लेकिन जब आप आगे चलते हैं तो वहां पे चेंज वॉइस दिया होता है। यू आर नॉट टोल्ड इन विच वॉइस यू आर गोइंग टू चेंज, this is not given, but only one thing is given, that you change voice. And first of all you will have to recognize the sentence in which voice it is given, किस voice में ये sentence दिया हुआ है। Then after knowing that this particular sentence is given in active voice, then you will transform it into passive voice, and if you know that this is passive voice, then you transform it into active voice. So first of all you should recognize the sentence, पहले आपको उसे पहचानना पड़ेगा कि ये दिया हुआ सेंटेंस किस वॉइस का है। तो अभी मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं। देखिए, एक होती है बी क्रिया और एक होती है टू बी क्रिया, बी वर्ब और टू बी वर्ब। बी वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, ये बी क्रियाएं होती हैं। बी मतलब जो अधूरी इनकम्प्लीट वर्ब्स होते हैं, इसके मतलब होना होता है, इज, एम, आर, वाज, वर। और इसके बाद में इन क्रियाओं से जब भी कोई हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है, कोई क्रिया नहीं आती है। नीचे टू बी क्रियाएं हैं। टू बी क्रियाओं का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन और बीन, ये टू बी क्रियाएं हैं। इन टू बी क्रियाओं को हम 5 ग्रुप में बांट सकते हैं, 5 ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है इज, एम, आर, दूसरा ग्रुप है वाज, वर, तीसरा ग्रुप है बी, चौथा ग्रुप है बीन और पांचवा ग्रुप है बीइंग, BEING। तो हियर आई हैव रिटन टू बी वर्ब्स एंड आई एम आल्सो रिटन बी वर्ब्स। अब इन दोनों बी वर्ब्स में और टू बी वर्ब्स में अंतर क्या है, कहां पर बी वर्ब्स लगी होगी उसको कैसे पहचानोगे कि ये बी वर्ब है, और कहां पर टू बी वर्ब लगी होगी इसे कैसे पहचानोगे ये टू बी वर्ब है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है। मैंने आपको बताया, जब बी क्रिया किसी सेंटेंस में लगी होगी तो उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा। जैसे ही इज ए डॉक्टर, एक सेंटेंस है, ही इज ए डॉक्टर। अब इस सेंटेंस में आप देखिएगा ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक ही है, दूसरा इज है और तीसरा डॉक्टर है। अभी जैसे मैंने ऊपर आपको एक सेंटेंस बताया था, आई सा ए डॉग, अगर यही डॉक्टर डॉग की जगह पर आ जाता तो ये यहाँ पे हो जाता आई सा ए डॉक्टर। तो ये जो डॉक्टर था जब यहाँ आ जाता तो ये सा जो कि एक ट्रांसिटिव वर्ब है उस क्रिया का ये कर्म हो जाता, तो ये फिर ऑब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे। लेकिन सिमिलर सेंटेंस हमने यहाँ नीचे दिया हुआ है, और नीचे दिया हुआ सेंटेंस हमने दिया हुआ है ही इज ए डॉक्टर। अब हमने यहाँ पे सिर्फ इज क्रिया का यूज किया हुआ है, इज क्रिया के बाद में हमने डॉक्टर लगाया हुआ है। अगर ये डॉक्टर सा वर्ब के बाद आता है यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट होता, और कौन सा ऑब्जेक्ट होता, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता, क्योंकि लिविंग है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ 2 तरह के ऑब्जेक्ट आएंगे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। अभी क्या है कि यही जो सेंटेंस है, यही डॉक्टर अगर हम यहाँ पहुंचा देंगे तो फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन यही डॉक्टर जब हमने बी क्रिया के बाद रखा हुआ है, इस बी क्रिया के बाद रखा हुआ है, तो फिर यहाँ पर ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। ये जो इज क्रिया है
इसी इज क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का हम यूज करते हैं उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब इनमें बेसिक अंतर क्या है? अब यहां पर यही सेंटेंस मैं रिपीट कर दूं, इसी इज क्रिया को जब मैं टू बी क्रिया के रूप में यूज करूंगा तो फिर ये कैसे यूज करूंगा? जैसे ही इज टॉट, दिस इज योर सेंटेंस, ही इज टॉट। अब यहाँ पे ये भी तीन शब्द हैं, एक ये सेंटेंस था और ये सेंटेंस था, दोनों में क्या अंतर है? अब यहाँ पे हमने देखेंगे दिस टू वर्ड्स आर कॉमन, ही कॉमन है, इज कॉमन है, बट हियर डॉक्टर इज गिवन, बट एंड इन द सेकेंड सेंटेंस टॉट इज गिवन। ऊपर वाले सेंटेंस में डॉक्टर दिया हुआ है और नीचे वाले सेंटेंस में टॉट दिया हुआ है। अभी आपने जब टेंसेस को पढ़ा होगा, निश्चित तौर पर टेंसेस को पढ़ा होगा, तो उन टेंसेस में आपने देखा होगा जब भी हम किसी भी सेंटेंस में एजेएमआर का प्रयोग करते हैं और वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में होती है, तो जो वर्ब उसके बाद में आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है। जैसे ही इज टीचिंग, अगर यहाँ पे इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते तो ही इज टीचिंग हो जाता है या ही इज टीचिंग यू हो जाता, फिर तो आप जितना भी बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बेसिक चीज यहीं पर है, आप बिगिनिंग में कैसे इसको ठीक करोगे। तो जब भी आप इसको आगे चलेंगे तो अब अगर इसको हम कंटिन्यूअस में करते तो ही इज टीचिंग होता, यानी इज एमआर के साथ में आईएनजी क्रिया का फॉर्म, आईएनजी वर्ब का फॉर्म लगता। लेकिन यहाँ पर देखिए इज एमआर के साथ में, इज के साथ में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यानी पीपी फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज किया हुआ है। और जब भी हम इज एमआर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। यही आपकी पहचान है, इसी तरह से आप पहचान सकते हो। हमने अभी इसके पहले आपको वर्ब के बारे में बताया कि वर्ब दो तरह की, एक तो टू बी वर्ब और बी वर्ब। टू बी वर्ब को 5 ग्रुप में बांटा है, इज एमआर, वाज वर, बी, बीन और बीन। जब अब इज एमआर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी क्रिया के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मॉडल वर्ब मान के चलेंगे कैन है, और कैन के साथ में जैसे आई कैन हेल्प यू सेंटेंस होता है, तो ये एक्टिव वॉइस का था। लेकिन यू कैन बी हेल्प्ड बाई मी हो जाता तो ये पैसिव वॉइस का हो जाता। फिर क्यों? क्योंकि कैन के साथ में जो कि एक मॉडल वर्ब है उसके साथ में हमने बी लगा दिया, और बी के साथ में हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया। तो जो बी क्रिया का यूज करने के बाद में, बीन क्रिया का यूज करने के बाद में, बी क्रिया का, ये सारी की सारी टू बी क्रियाएं हैं। और इन सारी टू बी क्रियाओं के यूज करने के बाद में अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो आप आंख बंद कर लीजिएगा, ऐसे सारे सेंटेंस पैसिव वॉइस के होंगे, ये मोटी पहचान है। और अगर इनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस के होंगे। तो पहला जो इशू है वो यही है कि दिया हुआ सेंटेंस किस वॉइस का है, इसे आप कैसे पहचानेंगे। अगर टू बी क्रियाओं का यूज किया गया है और उनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है तो ऐसे सारे सेंटेंस पैसिव वॉइस के होंगे। और फिर जब आप उसको पहचान लोगे, पहचानने के बाद में फिर आप बहुत ही इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें। तो अभी आपने देखा कि वॉइस को हमने दो भागों में बांटा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। अब यहाँ पे ऊपर जो सेंटेंस हमने लिखा था, ही वाज गिवन ए चेयर बाय मी, ये पैसिव वॉइस का है। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसे है? क्योंकि वाज लगा हुआ है और गिवन लगा हुआ है, ये वाज है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नीचे वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, आई गेव हिम ए चेयर, क्योंकि ये गेव लगा हुआ है और इसके साथ में इसके ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो अब इस तरह से आप देखिएगा, इसी तरह से मैंने नीचे बताया ऑब्जेक्ट को किस दो तरह से बांटेंगे, बी क्रिया क्या होगी, टू बी क्रिया क्या होगी, और एक्टिव वॉइस के और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में क्या अंतर होगा, क्या डिफरेंस होगा। तो प्यारे छात्रों, निश्चित तौर पर ये बात आपको समझ में आई होगी कि आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर करना सीख जाएंगे, बी क्रिया और टू बी क्रिया को जान जाइएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को जान जाइएगा। और इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा। पहले ये आप सीख लीजिएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।